मेरी प्यारी खूबसूरत बहन संजना उस रात पार्टी से जब वापस आई तो उस समय बारिश आ रही थी। मम्मी पापा घर थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्हें 3-4 दिन के बाद आना था। लेकिन संजना भीग कर जब घर आई तो मैंने सोचा काफी खुश होगी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के यहाँ पार्टी थी, किसी होटल में पार्टी थी। लेकिन कुछ अलग ही था। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो भीगती हुई घर आई तो उसके चेहरे पर काफी उदासी थी, वो काफी परेशान थी। मुझे लगा कि कोई तो बात हुई है। वो ऐसे कभी उदास नहीं होती। वैसे भी वो मिनी ड्रेस में काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन भीग कर वो ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी उसे सर्दी लग जाएगी। हल्का हल्का सर्दी का मौसम था। लेकिन मैंने देखा कि उसे प्यार की जरूरत है, उसे सहारे की जरूरत है। उसे मैंने प्यार देकर बड़े प्यार से समझाया, उसकी हर बात पूछी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम रोहित है। ये कहानी है मेरी और मेरी प्यारी बहन संजना की। संजना बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि वो मुझसे 1 साल छोटी है, लेकिन फिर भी काफ़ी समझदार है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। जब हम दोनों कॉलेज में जाते थे तो उस समय मैं उसे उसके कॉलेज ड्रॉप करके अपने कॉलेज जाता था। हम दोनों का कॉलेज अलग अलग था, क्योंकि उसने ही चाहा था कि हम दोनों एक साथ एक कॉलेज में ना आएं। मुझे पता था कि उसके फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं। वैसे भी +2 तक भी वो काफ़ी ज़्यादा हसीन थी। उसके काफ़ी दोस्त थे। आजकल के माहौल में दोस्ती हो ही जाती है, और मुझे पता था कि संजना ऐसी लड़की है जो बिना किए रह नहीं सकती। और उसके काफ़ी दोस्त थे। उसे दोस्ती के बिना मज़ा आता ही नहीं था। वैसे भी इस एज में दोस्त होने ही चाहिए। मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स थी, लेकिन मेरा कोई ज़्यादा उनसे याराना नहीं था। हाँ, कॉलेज तक दोस्ती, घर आकर कुछ नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। तभी लाइफ में पूरी पीस ऑफ माइंड मिलता है, यानी कि शांति मिलती है। लेकिन हद से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी, हम उनके चक्कर में रहेंगे, तो हमेशा इंसान परेशान रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संजना जब कॉलेज जाती थी, बन ठन कर सज संवर कर जाती थी। और कॉलेज में कई बार उसे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, काफ़ी प्राइज भी मिले थे, क्योंकि लगभग कॉलेज के हर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट जरूर करती थी। चाहे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन क्यों ना रहा हो, चाहे डांस कंपटीशन हो, वो नंबर 1 ही आती थी। मुझे ये तो खुशी थी कि संजना मेरी बहन है, लेकिन मन में हलचल हो ही जाती है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि वो मेरे साथ कॉलेज में नहीं पढ़ती। मेरे कॉलेज में वो नहीं थी, दूसरे कॉलेज में थी। इस बात का मुझे दुख था। फिर भी खुशी इस बात की थी कि दोपहर के बाद वो घर आ जाती थी। हम दोनों में अच्छी दोस्ती तो थी, लेकिन इतनी दोस्ती भी नहीं थी कि हम एक साथ घूमें, एक साथ कहीं घूमने जाएं। हालांकि एक बार जबरदस्ती उससे मैंने बोला था, चल यार कहीं घूम कर आते हैं। हालांकि उन दिनों उसकी कॉलेज की छुट्टियां थी, मेरी भी छुट्टियां थी। सर्दी के दिन थे। उसके कॉलेज के टूर गए हुए थे, क्योंकि सर्दियों में कॉलेज के टूर जाते ही हैं। काफ़ी ज़्यादा उन दिनों में मस्ती होती है। लेकिन संजना कुछ बीमार थी, वो जा नहीं सकी। तो जब वो ठीक हुई तो मैंने उसे कहा, चल यार हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। बस मैंने उसे ज़बरदस्ती मनाया था। और हम कुल्लू मनाली घूमने गए थे। हालांकि सर्दी थी, लेकिन सर्दी में ही वहाँ जाकर मज़ा आता है। और मज़ा करने के लिए ही लोग ऐसे बाहर घूमने जाते हैं। तो संजना को मैंने काफ़ी प्यार दिया था, काफ़ी खुश रखा था। उसे जी भरकर मैंने शॉपिंग करवा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च करूँगा तभी वो मेरी हर बात मानेगी। वैसे भी वो मेरी छोटी बहन थी, और मुझे पता है कि उसे कैसे सेट रखना है, उसे कैसे खुश रखना है। एक भाई बहन में हमेशा प्यार और दोस्ती का रिश्ता होना ही चाहिए। वक्त और माहौल ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसे जब लेकर वहाँ गया तो कुल्लू मनाली में उसने जी भरकर मुझे भी अपना प्यार दिया था। जब हम वापस आए थे, फिर से उसका कॉलेज का जाना शुरू हो गया। फिर से वो मुझसे थोड़ी अलग सी रहने लगी। शाम को जब घर आती थी, मैं उस समय घर आया होता था, तो उस समय वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसके बाद 6 बजे वो बाहर घूमने चली जाती थी और देर रात 11 बजे वापस आती थी। मम्मी पापा की वो काफ़ी ज़्यादा लाडली है। तो मैं उससे बोलता भी था, अरे यार संजना कुछ मेरे लिए भी वक्त निकालो, आखिर हम भी तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे दीवाने हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार भैया तुम तो मेरे भाई हो, तुमसे अलग थोड़ी हूँ, जब बोलोगे सब कुछ हो जाएगा। कहीं घूमना हो, कहीं चलना हो। तो मैंने उससे बोला, तू बस मीठी गोली दिया कर, चलती कहीं नहीं है, कुछ भी तो होता नहीं।
मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जाने की बोलूं तो तुम कोई ना कोई बहाना लगा देती हो। अभी परसों तुम्हें बोला था कि चलो यार मेरे साथ मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलो, लेकिन तुमने कहा कि मेरी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। लेकिन यार संजना, मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारी कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी नहीं थी, तुमने झूठ बोला था। तो संजना मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, सच बोलूं तो मेरे बॉयफ्रेंड ने उस दिन मुझे बुलाया था। बारिश आ रही थी और तुझे पता है बारिश में रोमांटिक मूड होता ही है, तो उसने मुझे होटल में डिनर के लिए बुलाया था। बस 2-3 घंटे वहीं लग गए। अब जाओ तो वक्त तो लग ही जाता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गया था कि मस्ती भरी अदाओं को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो ही जाता है। जब किसी से प्यार होता है तो प्यार में इंसान खो ही जाता है। वो तो प्यार में खोने वाली चीज ही थी। तो मैंने उससे कहा, वो ठीक है यार, तेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, तू करती है, सबसे मस्ती करती है, एंजॉय करती है, पार्टीज तुम्हारी चलती रहती हैं, पर मैं भी तो तेरा भाई हूँ, कोई बाहर का थोड़ी हूँ, कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल। तो वो कहने लगी, चलो भैया, जब बोलोगे कहीं जरूर चलूंगी, लेकिन प्लीज यार मुझे ऐसे ताने मत मारा करो। देखो मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना सब फ्रेंड सर्कल है। अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकती तो जरूर जाती, लेकिन बस मैंने उस दिन तुम्हें झूठ इसलिए बोला था कि अपने बॉयफ्रेंड को मैं छोड़ नहीं सकती। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, वैसे भी सबकी अपनी लाइफ है। हालांकि उसने मुझे ऐसी बातें बोली तो मुझे अंदर से बुरा तो लगा था, लेकिन क्या करें, उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता था। मुझे वैसे भी पता था कि छोटी बहन है, इसका ध्यान रखना ही होगा। वो मेरा ध्यान रखे ना रखे, लेकिन मुझे तो उसका हर काम करना ही होता था। कई बार मजबूरी में वो मुझे कहती थी कि यार ये काम कर दे, तो मुझे करना पड़ता था, उसके साथ जाना पड़ता था। कई बार शॉपिंग के लिए वो मुझे ले गई थी, लेकिन वो समझती नहीं थी कि मैं भी कुछ चाहता हूँ। मुझे भी उसकी दोस्ती चाहिए, उसका साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा था। हालांकि मम्मी पापा से मेरा काफ़ी ज़्यादा प्यार है, काफ़ी लगाव है, उनकी जी भरकर मैं सेवा करता हूँ, जो काम वो कहें कर ही देता हूँ, करना भी चाहिए। हर चाइल्ड को चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करे, लेकिन उनसे हर बात तो नहीं की जा सकती। मेरी लाइफ थी ऐसी, बस यंग उम्र थी, यंग एज थी, और जवानी की उम्र में कोई ऐसा साथी चाहिए होता है जिससे हम कर सकें, दिल की बात कर सकें, जिसे हम अपना प्यार दे सकें। लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी। शायद मेरी ही कमी थी कि मैंने ऐसी कोई दोस्त नहीं बनाई। हालांकि मैं भी बनाता तो मुझे भी पूरा प्यार मिलता, पूरा मजा आता, जैसे संजना मजे कर रही थी। हालांकि संजना चाहती तो मेरा साथ कई बार दे सकती थी, मेरे साथ भी घूमने जा सकती थी, लेकिन क्या करें, किसी के ऊपर जोर चलता नहीं, अपनों के ऊपर जोर आजकल चलता नहीं है। बारिश का वो दिन था, मुझे अब भी याद है। उसने साड़ी डाली थी। मैंने कहा, अरे यार बारिश में साड़ी डालकर कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी, बस यार किसी बॉयफ्रेंड के यहाँ जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी है, घर पर ही जाना है। तो मैंने कहा, वाह, स्लीवलेस ब्लाउज और पिंक साड़ी में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। वो थैंक्स कहकर कहने लगी, बस यार क्या करें, अब दोस्ती की है, निभाना तो पड़ता ही है। बस अब जाऊंगी और कल शाम तक आऊंगी। तो मैंने कहा, वाह, रात वहीं? तो वो कहने लगी, बस यार अब बर्थडे पार्टी हो, और वैसे भी काफ़ी दोस्त एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो रात काफ़ी हो ही जाती है। बस देर रात तक वहाँ मैंने रहना है, उसके बाद सोचा वहीं सो जाऊंगी। अब आधी रात में तू मुझे लेने कहाँ आएगा? तो मैंने बोला, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं अंदर ही सोच रहा था कि वाह यार संजना, तेरे तो मज़े हैं, तेरे कितने दोस्त हैं, तेरा ध्यान रखते हैं, तुझे प्यार देते हैं, लेकिन एक हम हैं जिसे कोई लाइन भी नहीं देती। हालांकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन संजना मेरे पास जरूर आएगी। उसे लगेगा कि जो उसने रास्ता चुना है, हद से ज़्यादा दोस्ती वाला, वो रास्ता कहीं भी आगे जाकर खुशियाँ लेकर नहीं आता। दोस्ती जरूरी है, बॉयफ्रेंड होने जरूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज उनमें ही खोए रहो। अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, मम्मी पापा के लिए समय होना चाहिए। उससे मैं कई बार समझाता था, लेकिन वो समझती नहीं थी। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। तो एक बार की बात है, फाइनल ईयर था, उसकी बीकॉम फाइनल चल रही थी और मेरी जॉब लग चुकी थी, क्योंकि मैं उससे बड़ा था। कॉलेज मेरा पहले उससे पूरा हो गया था। उसके बाद जॉब लगी तो काफ़ी अच्छी नौकरी मुझे मिली थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें सैलरी थी, 70,000 सैलरी मुझे मिल जाती थी, और मैं अपने काम से काफ़ी खुश था। वैसे भी ऑफिस में सुबह 10 बजे जाना होता था और शाम को 6 बजे वापस। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऑफिस में एक दो लड़कियां ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक थी, दिल की हर बात कर लेती थी। मुझे मज़ा आता था उनसे बातें करते हुए। फिर भी मैंने उनसे दिल नहीं लगाया, क्योंकि जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आगे जाकर धोखा दोस्तों खाना ही पड़ता है।
ये आजकल की सच्चाई है। लड़कियों पर भूल कर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तो अपनों ने ही धोखा दे दिया था। जी हाँ, संजना मेरी अपनी बहन, जिसको मैंने कभी पूरा प्यार दिया था, ये जिसने मुझसे कभी पूरा प्यार लिया था, काफ़ी खर्च करवाती थी, लेकिन वक्त आने पर उसने भी साथ छोड़ दिया था। झूठ बोल जाती थी कि मैं यहाँ बिजी हूँ, तेरे साथ नहीं चल सकती, लेकिन जब काम पड़ता था वही मेरे पास आती थी, चल यार मेरे साथ चलना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन मुझे क्या था, बहन है, बहन के साथ तो हर तरह से प्यार का रिश्ता निभाना ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा था ऑफिस की उन लड़कियों की। मैंने दिल नहीं लगाया। हाँ, नॉर्मल बातें होती थी। वो तो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ना मतलब हमेशा के लिए किसी दूसरे का बन जाना। लेकिन जब प्यार में धोखा मिलता है, इंसान टूट जाता है। इसलिए दिल लगाना मैंने सही नहीं समझा। हाँ, ऑफिस की बात ऑफिस तक ही रही तो अच्छी बात है। घर आकर मैं सब कुछ भूल जाता था। वैसे भी सैलरी अच्छी थी और मुझे ये भी खुशी थी कि चलो मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो पढ़ लिख कर ऐसी जॉब तो करें ताकि अपना खर्चा अच्छे से चला सकें, कुछ सेविंग भी हो सके। लेकिन संजना दिनों दिन निखरती जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मुझे पता था कि उससे सब कुछ मिल जो रहा है, पूरा सब कुछ मिले, पूरा प्यार मिले तो देखो मस्ती तो मिलती ही है और इंसान खूबसूरत हो ही जाता है। जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं और सच्चा प्यार मिले तो मस्ती तो मिलती ही है। लेकिन संजना को जल्दी ही धोखा मिलेगा, ये भी मुझे पता था। क्योंकि आजकल के जो लड़के होते हैं वो दोस्ती कर लेते हैं, जी भरकर प्यार भी करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वक्त आने पर कह देते हैं कि बस मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैंने संजना से वैसे एक दो बार पूछा था, शादी का इरादा है किसी के साथ? तो उसने मुझे बोला था शादी तो अपनी बॉयफ्रेंड से ही करूंगी। उसने भी मुझे हाँ बोल रखा है, तभी तो आगे बढ़ी हूँ, तभी तो प्यार का हर रिश्ता मैं निभाने लगी हूँ। ये बात कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगती थी। उसकी आंखों में कुछ सपने थे। मुझे पता था कि सब कुछ होता ही है प्यार में, मोहब्बत में, लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मत था। मुझे उसका प्यार मिल नहीं रहा था। वो बात भी करती थी तो कभी कभी, लेकिन जो भी हो प्यारी बहन है और मुझे उसका प्यार चाहिए था। ऐसे वक्त बीता गया। एक बार की बात है, संजना मुझे कहने लगी, भैया काफ़ी बारिश आ रही है, थोड़ा सा काम करोगे, छोटा सा काम है। तो मैंने बोला हाँ यार बोल। तो वो कहने लगी, देखो मम्मी पापा तो घर है नहीं। मैंने कहा हाँ वो तो जल्दी आएंगे भी नहीं। तो वो मुझे कहने लगी, बस दोस्त के यहाँ पार्टी है, मुझे होटल में छोड़ आओगे प्लीज़ यार। और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी ना नहीं कहोगे। उस समय उसने ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी, ऐसी सजी हुई थी कि कोई भी देखकर बस दीवाना हो ही जाए। मैं तो एक बार उससे कहने लगा था कि सच में यार लव यू, मेरी जान बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन जब मैंने उससे बोल ही दिया कि चल यार तुझे छोड़ ही आता हूँ, तो वो मुझे कहने लगी, बस छोड़ा, घर तो मुझे कोई छोड़ने आ ही जाएगा। मैं समझ चुका था कि बस वहाँ तो पार्टी होनी है, पूरी मस्ती होनी है और कोई ना कोई उसे घर छोड़कर आएगा ही आएगा, यानी कि घर वापस छोड़ जाएगा। तो मैंने कहा एक बात बोलूँ संजना? तो वो कहने लगी, हाँ भैया बोलो यार रोहित, क्या कहना है, कोई दिल की बात है बता दो। मुझे पता था काफ़ी खुश है। मैंने कहा लव यू यार। वो कहने लगी, अच्छा जी लव मी। मैंने बोला हाँ यार लव यू, तू मेरी प्यारी बहन है, बस दोस्त भी तो है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, थैंक्स यार। उसकी मस्ती भरी अदाएं मैंने जब देखी तो मैंने सोचा आए यार काश मैं भी इसके साथ पार्टी में चलता। लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे लेकर नहीं जाएगी, मुझे बस ड्राइवर बनाकर साथ लेकर जा रही है। तो मैंने सोचा चल यार मेरा क्या जा रहा है। वैसे भी मुझे पता था कि कभी मुझे भी मौका तो जरूर मिलेगा उसके साथ कहीं जाने का, वही तो मैं चाहता था। लेकिन फिलहाल उससे मैं होटल में छोड़कर वापस आ गया था। लेकिन उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि भाई चल यार तू भी अंदर आ जा। वैसे भी पार्टी में कोई दो लोग चले जाएं तो इसमें कुछ गलत नहीं होता, भाई बहन जा ही सकते हैं। लेकिन मुझे पता था कि पार्टी कुछ ऐसी है कि वो मुझे वहाँ साथ देख भी नहीं पाएगी और मैं भी कुछ ऐसा होगा जो देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे पता था कि उसके काफ़ी दोस्त होंगे और वैसे भी रात की पार्टी में काफ़ी कुछ होता है, मस्ती होती है, इंसान झूमने लगता है। तो मैं घर वापस आ गया था। मैंने सोचा सो ही जाता हूँ यार। खाना मैंने खा लिया था। मम्मी पापा 3-4 दिन बाद आने वाले थे। लेकिन घर में आकर जब मैंने देखा उस समय भी बारिश बंद नहीं हुई थी, आधी रात का वक्त था। उस समय मैं बस सोया ही हुआ था, तभी डोरबेल बजी। मुझे हल्का सा लगा कि हाँ डोरबेल बजी है, लेकिन तब भी मैंने सोचा मुझे शायद गलती लग रही है, शायद ऐसे ही लग रहा है। लेकिन तभी मेरे सेल फोन पर संजना की कॉल आई कि भाई मैं बाहर आ गई हूँ।
प्लीज जल्दी आ जा, बाहर काफी बारिश हो रही है। तो मैंने फटाफट जाकर डोर खोला और सामने देखा संजना काफी भीगी हुई थी। वो काफी हसीन लग रही थी, काफी प्यारी लग रही थी। और मुझे पता था कि संजना आज सबसे ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पार्टी रखी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब वो घर के अंदर आई तो मैंने उससे कहा, तू चेंज कर लिया यार, भीग चुकी है। तो वो कहने लगी, बस कर लेती हूँ। ये कहकर वह सोफे पर बैठ गई थी। मैंने देखा वो खुश नहीं है, उसके चेहरे पर उदासी मैं देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि एक पार्टी में जाकर वो उदास क्यों हो गई है। बस उसकी आंखों से आंसू से निकल रहे थे। मैंने कहा, अरे यार संजना, तू रो रही है? तो वो कहने लगी, बस यार रोहित पूछ मत। जिंदगी में कई बार ऐसा बड़ा धोखा मिलता है, इंसान टूट जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, संजना बात क्या है, बता तो सही। बस वो काफी ज्यादा रोई जा रही थी। अब मैंने सोचा कि अब इसे चुप कराना ही होगा। उसे गले से लगाकर मैं उससे प्यार देने लगा। वो थोड़ा सा खुश तो हो रही थी, नॉर्मल हो रही थी, लेकिन मैंने उससे बोला, चल यार संजना, वैसे कर तूं, पहले चेंज कर ले। उसके बाद वो चेंज करने चली गई थी। नाइटी डालकर वो बेडरूम में आ गई थी। मैंने उसके लिए कॉफ़ी बना दी थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बताओ दीदी, बात क्या है? तुम तो खुशी खुशी पार्टी में गई थी, तो ऐसा क्या हो गया कि मेरी जान रोकर वापस आ रही है? उससे मैं अपनी जान बोलता था। एक बहन में भाई की जान ही बसती है। मुझसे बढ़कर उससे प्यार कोई कर नहीं सकता था। मुझे तो पता था, लेकिन आज संजना खुद कुछ कहने जा रही थी। तो वो कहने लगी, बस भैया, आपसे बढ़कर प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। मैंने सोचा शायद वैसे ही बोल रही है, लेकिन उसने मुझे उसी समय गले से लगा लिया। कहने लगी, रोहित भैया, सच कहूँ, आपसे बढ़कर मुझे प्यार कोई कर ही नहीं सकता। आई लव यू। मैंने कहा, अरे यार संजना, बता तो सही, पार्टी में हुआ क्या? तू पहले मुझे बता, फिर आगे बात करते हैं। फिर वो मुझे बताने लगी। पार्टी में मैं काफ़ी खुशी खुशी गई थी। काफ़ी महंगा गिफ्ट भी लिया था। 3,000 रुपये का मैंने गिफ्ट अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया था। लेकिन वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल आज टूट गया। मुझे पता चल गया कि वो मुझे चाहता ही नहीं है। उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड और भी हैं, बस उनके साथ वो ज़्यादा बिजी रहा। उसने मेरे से एक बार बात की, उसके बाद मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर गई थी। मेरे मन में था कि आज वो सबके सामने बोलेगा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार है, क्योंकि उसने प्रॉमिस यही किया था। लेकिन जब मैंने उसे अकेले में बुलाकर कहा कि देख यार, तुमने मुझे बोला था कि आज पार्टी में सबके सामने शादी की बात करूंगा, तो उस समय संजय मुझे कहने लगा, देख संजना, हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, लेकिन शादी ये तो भूल ही जा। शादी मैं कभी तुमसे नहीं कर सकता। मम्मी पापा जहाँ कहेंगे शादी मेरी वहीं होगी। और तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मम्मी पापा ने मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है। मैं उनको मना नहीं कर सकता। बस ऐसे वो बातें करता गया और मेरे सपने बस टूटते ही गए। उसने मेरी इंसल्ट भी कर दी थी। ये बताते बताते संजना फिर से रोने लगी थी। मैं समझ चुका था कि संजना का दिल टूट गया है। जिसका मुझे डर था वही बात हुई थी। मैं उसे काफी सालों से समझा रहा था कि देख संजना, दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा किसी से दिल लगाना कभी ना कभी हमें दुख जरूर देता है। संजना से वही गलती हुई थी। हालांकि कई बार मैंने उसे समझाया था, लेकिन जो भी हो, वो मेरी प्यारी बहन है। उस समय ये सोचकर मैंने उसे कहा, चल संजना, जिंदगी में हर दिन देखने पड़ते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम समझी नहीं। कोई बात नहीं, बस यही समझो कि एक सपना था जो टूट गया, और कुछ ज्यादा सोचना मत। लेकिन वो मुझे कहने लगी, रोहित भैया, अगर आपकी बात मैं शुरू में मान जाती तो आज मैं काफ़ी खुश होती। लेकिन मैंने उससे बोला, अरे यार, तुझे तो मैं अभी पूरा प्यार दूंगा, पूरी खुशी दूंगा। वो मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, सच में यार, तू काफ़ी प्यारी है। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, सच में भैया, आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। प्यार तो फिर ऐसा हुआ, क्या कहें। वक्त का पता ही नहीं चला। फिर मैंने उससे प्यार से समझाया, देख संजना, जो हो चुका सो हो चुका। अब बस अपनी तरफ ध्यान दे। ये दोस्ती यारी सब छोड़ दे। बस मैं तेरे साथ हूँ, तेरा दोस्त बनकर रहूंगा, तेरा भाई भी हूँ और तेरा वेल विशर भी हूँ। वो कहने लगी, हाँ भैया, बात तो सही है। आपसे बढ़कर मुझे ना कोई प्यार कर सकता है और ना आपसे ज़्यादा मेरा वेल विशर कोई हो सकता है। मम्मी पापा तो मुझे प्यार करते ही हैं, वो तो मम्मी पापा हैं, लेकिन उनके बाद केवल आप ही हो जो मुझे समझ सकते हो। उसके बाद वो कहने लगी, बस भैया, अभी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, अरे यार, 2 से ऊपर का टाइम हो चुका है, आधी रात में नींद नहीं आ रही। तो वो कहने लगी, बस कोई मूवी देखते हैं। हम मूवी देखने लगे। वो मुस्कुराने लगी। रोमांटिक मूवी थी जो काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी थी, काफ़ी अच्छा लगा था।
तो दोस्तों इस तरह से अपनी बहन संजना को जीवन की हर खुशी मैंने दे दी थी। हालांकि उसका दिल टूट चुका था, लेकिन अपने प्यार से मैंने उसे पूरी तरह से वो खुशी दी थी जो उसे चाहिए थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। पारिवारिक कहानियां हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं। परिवार में किसी भी मेंबर के ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है, हमें आगे बढ़कर उसे अपना प्यार देना ही चाहिए। जैसे संजना को मैंने अपना प्यार देकर हमेशा के लिए उसे खुश कर दिया था और वो भी मुझे जी भरकर प्यार देती थी। मेरी केयर वो भी अब अच्छे से करने लगी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।